बता रहे हैं पीड़ित व्यक्ति जाकर के प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री जी के हाथ में दिए थे ना? हाँ, हाथ में दिए। फिर पूछ रहा हाथ में दिए थे ना? हाँ, हाथ में दिए। हाथ में दिए थे। सोच लीजिए मुख्यमंत्री जी के, लीजिए कि कितना जबरदस्त अपराधी, कितना ज्यादा सक्रिय है कि एक पीड़ित बाप जा करके आप यहाँ प्रार्थना पत्र आपके हाथ में थमाता है और वो प्रार्थना पत्र गायब हो जाता है। अपहरणकर्ताओं की इतनी लंबी पहुंच है कि माननीय मुख्यमंत्री के दरबार में सेधबारी कर दे रहे हैं, तो हनुमान के बच्चे क्या है? यदि महाराज जी अपने पास रखे हो तो मैं स्वागत करता हूँ। हो सकता है अपने पास रखे हो, पॉकेट में रखे हो, हाँ, तो अलग बात है, लेकिन वो पत्र का जवाब चाहिए हमको 15 दिन के अंदर। यदि नहीं मिलेगा तो मैं बोधा जायसवाल समाज सेवी 2 जनवरी को इसी सरजू पार्क में बैठूंगा निश्चितकालीन धरने पर मुख्यमंत्री के खिलाफ। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में है और जनपद गाजीपुर में उसी मार्मिक कहानी को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया, बहुत सारे लोगों ने फोन किया और बहुत सारे लोगों ने चलते चलते ये पूछ लिया कि रजनीश जी वो हनुमान प्रजापति के जो बच्चे गायब थे जनपद गाजीपुर में, जिनका अपहरण हुआ था, क्या हुआ? और सबको मैं जवाब देता गया। हालांकि उसमें क्या प्रक्रियाएं चल रही वो भी हमको पता नहीं, लेकिन संयोग से आज हनुमान प्रजापति जी से फिर मुलाकात हो गई है और हनुमान प्रजापति जी के उस मामले पे आज मैं चर्चा करके आपके बीच में बताऊंगा कि एक पिता जो अपने बच्चों के लिए कितना ज्यादा बिलख रहा है, तड़प रहा है। उसकी स्थिति इस प्रकार की हो गई है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसके बच्चे मार दिए गए, कहीं गायब किए गए, उनके बच्चे जिंदा हैं, मर गए हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है और प्रशासन किसी भी प्रकार की कोई हरकत नहीं दिखा रहा। हनुमान प्रजापति जी हमारे साथ हैं। हनुमान प्रजापति जी, सबसे पहले सवाल ही करेंगे, क्या हुआ, कुछ पता चला? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा और बहुत सारे लोगों की नजर है कि हनुमान प्रजापति जी के बच्चे का क्या हुआ बच्चों का? सर अभी कोई जानकारी नहीं मिली। कितना दिन हो गया गायब हुए? 5 महीने से सर ऊपर हो गया। अब जो है कि हर तरह से शासन प्रशासन से जो है कि उम्मीद टूटने के बाद हम माननीय मुख्यमंत्री के पास जो है कि पहुँचे अपनी समस्या को लेकर के। वहाँ पर जो है कि लेटर दिए 25 अक्टूबर 2022 और 11 दिसंबर 2022 को वह लेटर ही गायब हो गया। और जो है कि लेटर गायब हो गया, वो लेटर ही गायब हो गया। मुख्यमंत्री जी को दिए थे आप? जो मुख्यमंत्री जी उनके हाथ में दिए थे, किसी दूसरे को दिए थे? उनके हाथ में दिए थे, गोरखपुर जनता दरबार में। अरे बाप रे बाप भाई, देखिए कितनी बड़ी खबर है, कितनी बड़ी खबर को मैं दिखा रहा हूं कि यही हनुमान प्रजापति जी हैं और इतना बड़ा मामला था, इतना संगीन मामला था कि इनके 2 बच्चे गायब थे जिनका अपहरण हुआ था और विधिवत जाकर के मुख्यमंत्री जी के हाथ में लेटर दे करके गुहार लगाते हैं न्याय की कि हमको न्याय मिलना चाहिए। और स्थिति इस प्रकार की है कि बता रहे हैं लेटर गायब। कैसे पता चला कि लेटर गायब हो गया? जो हमारे पास 25 अक्टूबर से अब तक और 11 दिसंबर से अब तक कोई मैसेज नहीं आया, तो सर जो है कि लेटर गायब हो गया, कोई उसकी कार्रवाई हमको समझ में नहीं आई। और जो है कि हम अपने यहाँ से जो है कि 11 नवंबर को निकले, जो 12 नवंबर को निकले जो है कि दिल्ली के लिए। वहाँ पर जो है कि पहुँच करके पीएमओ ऑफिस जो है कि प्रार्थना पत्र देते हैं। फिर इसके बाद जो है कि संसद मार्ग आकर के जो है कि थाने पर पहुंच करके वहां पर धरना प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर में प्रार्थना पत्र देते हैं। और जब गाजीपुर आते हैं तो माननीय एसपी साहब ओमवीर सिंह जी 18 नवंबर को बुलाते हैं हमको। अच्छा, नवागत एसपी जो आए अभी नए? जी, नवागत एसपी हमको जो है कि बुलाते हैं, कहते हैं कि जो है कि हमको और बोधा जायसवाल समाज सेवी जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि हनुमान जी आप ही के लड़के नहीं, हमारे भी लड़के हैं। हम जो है कि आपके लड़कों को जो है कि निश्चित रूप से ढूंढ निकालेंगे, आप हमको हमारे पर विश्वास करिए। फिर इसके बाद जो है कि 20 नवंबर को बोधा जायसवाल समाज सेवी के ऊपर जो है कि उनके अधीनस्थ अधिकारी फोन करके जो है कि इनको विधिवत से समझाते हैं कि आप लोग जो है कि धरना प्रदर्शन जंतर मंतर में मत जाइए। हम जो है कि एसपी साहब से बात कर लिए हैं, एसपी साहब जो है कि निश्चित रूप से आपके बच्चे को ढूंढ निकालेंगे। हम लोग 20 जो है कि नवंबर को पहुंचते हैं पुलिस लाइन, और वहाँ पर जो है कि एसपी साहब जो है कि सभी अधिकारीगण के समक्ष जो है कि वह एक हमारे समझ में आया कि शपथ लेते हैं एसपी साहब कि जो है कि हम आपके बच्चों को निश्चित रूप से ढूंढ निकालेंगे। अच्छा। और हर तरह से जो है कि सर कितना दिन का समय लिए थे? 30 दिन का समय लिए। हो गया खत्म? 30 दिन का समय आज खत्म हो गया। अब देखिए थोड़ा सा अब चर्चा कर लें। अब जो है लगा यहाँ के एसपी को कि हमारी जो कलई है, इस जिले के प्रशासन की कलई अब पूरी तरह से खुलने वाली है। अब यही पीड़ित
और जो जिनके बच्चे आज से 5 महीना पहले गायब हुए, जिनका अपहरण हो गया, वो जाने वाले थे जाकर के दिल्ली में धरना पर बैठने वाले थे। अब एसपी साहब ने इनको बुला करके खूब बढ़िया से समझा दिया कि आप जाइए, मत वहां पर जाइए, आप रुकिए, मेरे पर विश्वास करिए, जैसे आपके बच्चे हैं वैसे वो हमारे भी बच्चे हैं, मात्र 1 महीने का समय दीजिए और हम कार्रवाई करके आपके बच्चों को सुरक्षित लेकर के आ जाएंगे। लेकिन अब स्थिति देख लीजिए इस प्रकार की कि 1 महीना खत्म हो गया, अब इनकी स्थिति क्या है। बोधा जायसवाल जी भी हमारे साथ हैं, थोड़ा सा बोधा जायसवाल जी की तरफ कैमरा करिए, आइए थोड़ा सा इधर आइए। बोधा जायसवाल जी हमारे साथ हैं और बोधा जायसवाल जी को सारा कुछ पता है। यही अगर नहीं होते तो पता चलता कि इनके 2 बच्चे तो गायब थे ना, ये भी तिल तिल करके अपने बच्चों के वियोग में मर जाते। लेकिन यही बोधा जायसवाल थे जिन्होंने हिम्मत दी और आज हनुमान प्रजापति जी हमारे बीच में। लेकिन बोधा जायसवाल जी, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि मुख्यमंत्री जी के हाथ में इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया और वहां से गायब हो गया। नहीं, कहने का ये मतलब है कि जब अपहरणकर्ताओं की इतनी लंबी पहुंच है कि माननीय मुख्यमंत्री के दरबार में सेधबारी कर दे रहे हैं, तो हनुमान के बच्चे क्या है? ये तो गरीब हैं, अबला हैं। अब महाराज जी उस पत्र को खोजें। यदि महाराज जी अपने पास रखे हो तो मैं स्वागत करता हूँ। हो सकता है अपने पास रखे हो, पॉकेट वॉकेट में रखे हो, हाँ, तो अलग बात है। लेकिन वो पत्र का जवाब चाहिए हमको 15 दिन के अंदर। यदि नहीं मिलेगा तो मैं बोधा जायसवाल समाज सेवी 2 जनवरी को इसी सरजू पार्क में बैठूंगा निश्चितकालीन धरने पर मुख्यमंत्री के खिलाफ। अच्छा, हाँ, क्यों? कि ये बच्चों का सवाल है, एक दर्द है। दर्द भरा पत्र कैसे गायब हो गया? एक बार नहीं 2-2 बार गायब हो जा रहा है। यदि वो पत्र, बच्चे की लड़ाई नहीं लड़ूंगा, पत्र की लड़ाई लड़ूंगा। यदि पत्र मिलेगा तो अपराधी पकड़ा जाएगा। अच्छा बताइए, कानून व्यवस्था का इतना ढिढोरा, इतना टाइट व्यवस्था, कानून इतना टाइट, धड़ाधड़ अपराधियों भूमाफियाओं के ऊपर बुलडोजर चल रहा है और बता रहे हैं पीड़ित व्यक्ति जाकर के प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री जी के हाथ में दिए थे ना? हाँ, हाथ में दिए। फिर पूछ रहा, हाथ में दिए थे ना? हाँ, हाथ में दिए, हाथ में दिए थे। सोच लीजिए, मुख्यमंत्री जी के हाथ में दिए और मुख्यमंत्री जी आपके हाथ से ही वो लेटर गायब हो गया। अब देख लीजिए कि कितना जबरदस्त अपराधी, कितना ज्यादा सक्रिय है कि एक पीड़ित बाप जा करके आप यहाँ प्रार्थना पत्र आपके हाथ में थमाता है और वो प्रार्थना पत्र गायब हो जाता। क्या लगता है बोधा जायसवाल जी? दिनांक 20 नवंबर को पुलिस अधीक्षक महोदय हमको तलब करते हैं। उन्होंने कहा कोई दिक्कत हो तो बताइए। हम कहे ठीक है, बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने कहा कि विवेचक को बदलिए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं बदल दूंगा। हमारे पास 251 दरोगा हैं, जिसको कहिए, मैंने नाम भी बताया। एसपी साहब ने कहा? हाँ। अच्छा, हमको क्या मालूम कितनी दरोगा हैं? श्रीमान जी ने कहा कि मेरे पास 251 दरोगा हैं समाज सेवी जी। अच्छा। जिसको कहिए उसको विवेचना करवा ले। अच्छा, आपने बता दिया ना? हाँ, हमने बताया कि गुरुजी हैं। उनको लगाइए। तो कहे कि 2 कार्य देखते। उदय शंकर मिश्रा जी को हमने कहा। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक कोतवाली भी देखते हैं, एसपी ऑफिस भी देखते हैं। तो हम महाराज गुरुजी जिसको लगाए उसको लगा दीजिए। लेकिन 15 दिन तक नहीं बदला गया। तो इन्होंने फिर आवेदन पत्र दिया। उसके बाद भी नहीं बदला गया। उसके बाद बड़ी दुख वाली बात है कि मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग श्रीमान जी ने कहा कि जो जायसवाल जी की, इनकी तो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी नहीं की, जो 20 अगस्त वाली थी। 20 सितंबर को हमको जो धमकी दिया था, इनको धमकी दिया था। 21 मिनट की रिकॉर्डिंग हमने सीओ साहब को उसी दिन दिया, 20 नवंबर को। 15 दिन बाद मिलता हूँ सीओ साहब से, कहे आधी सुना हूँ। सीओ साहब ने कहा आधी सुना हूँ। फिर 13 दिसंबर को मिले तो कहे पूरा सुना हूँ, लेकिन अभी जो अपहरण करता है उन्हें से बात नहीं कर पाया हूँ। फिर मैंने एक निर्णय लिया, मैंने एक जनहित निर्णय लिया कि यदि वो अपराधी तीनों को आप नहीं कुछ कर रहे हैं तो उनको ले चले भुड़कुड़ा मंदिर में हिला दीजिए। यदि कसम खा लेते हम लोग बच्चों को खोजेंगे, कहीं मिलेंगे, खोजेंगे पेपर के माध्यम से, कहीं से माध्यम से, लेकिन इन लोगों का जो लफड़ा खत्म हो जाए। तो क्या किए कि दिन दिए और कहें कि अभी तो एक अस्पताल में भर्ती है। माने टाला जा रहा है, बस टाला जा रहा है। हम लोगों को गुमराह किया गया। चलिए ठीक है, देख लीजिए स्थिति इस प्रकार की है कि अब जो है क्या बताएं, सबसे बड़ी खबर वही है जिसकी मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं। अब मुख्यमंत्री जी के यहाँ से पेपर गायब होने लगा है और उत्तर प्रदेश कितना ज्यादा भयमुक्त है, कितना जो है गुंडे माफिया यहाँ से छोड़ करके भाग गया है। गृह मंत्री जी साहब जान लीजिए, आपने तो आकर के दूरबीन लगा करके देखा था मंचों से, न यहाँ मच्छर दिखाई दे रहा था न गुंडा और बदमाश, क्योंकि यूपी छोड़ करके वो भाग गए थे, जो बच गए थे जेलों में थे। लेकिन अब स्थिति इस प्रकार
प्रकार की है कि मुख्यमंत्री जी के हाथों से जो लेटर दिया जाता है, और इतने बड़े मामले में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मामला था, 2 बच्चों का अपहरण हुआ था और उस लेटर को भी किसी ने गायब कर दिया। कितनी बड़ी जो है कानून व्यवस्था है और किस तरह से आप जो है यहाँ योगी जी किस प्रकार से अपना शासन चला रहा है। लेकिन धड़ाधड़ भूमाफियाओं पर और माफियाओं पर बुलडोजर बाद में चलाइएगा। सबसे पहले अपने इर्द गिर्द घूमने वाले उन तमाम अपराधियों को पकड़िए। अब बताइए, बेबस लाचार पिता हनुमान प्रजापति पता नहीं किससे न्याय की गुहार मांगेंगे। अब तो इनको समझ में नहीं आ रहा है। दिल्ली जाने वाले थे, नवागत एसपी ने रोक लिया और रोकने के बाद इनसे जब इन लोगों ने बात की, इनको रोका और बोला भैया हम कर देंगे, 1 महीना का समय दीजिए। 1 महीने का समय खत्म होगा। कुछ कहना चाह रहा है? विजयी प्रजापति जिनको इन्होंने नामित किया है, जिन्होंने धमकी दिया है, वो गैंगस्टर उनके पर लगा हुआ है। जंगीपुर थाने में विजयी प्रजापति, शिव कुमार प्रजापति, गैंगस्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाँ, उनके ऊपर लगा हुआ, यही जमानत भी कराए हैं। जब इन्होंने बताया तो हम दंग खा गए। ये गैंगस्टर को यहाँ का कोतवाल बोले बहुत शरीफ आदमी है, इतना सज्जन आदमी को तुम इल्जाम लगा रहे हो, तब क्यों नहीं तब कार्रवाई कर रहे हैं? गैंगस्टर को बख्शा जा रहा है यहाँ पर। चलिए ठीक है। देखिए, हनुमान प्रजापति जी के बारे में आप बार बार पूछा करते थे कि हनुमान प्रजापति के वो 2 बच्चे जो 5 महीना पहले गायब हुए थे और जिनके अंदर मानवता होगी, शायद वो भी कूद रहे होंगे अंदर अंदर। उनको समझ में आ रहा होगा कि एक पिता के साथ क्या हुआ। वो माँ जिसने उन बच्चों को अपने जो है कोख में 9 माह तक पाला था, बड़ा किया, बच्चों को पढ़ा लिखा करके जो बच्चे गायब हो गए, तो जिनके अंदर मानवता है ना, वो तो सोच रहे होंगे कि हनुमान प्रजापति जी के बच्चे का क्या हुआ। वो अपनी वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच में भेज रहा हूं। तमाम जो है खबरों को मैंने हनुमान प्रजापति के बारे में भेजा था और एक ही बात कहने में मुझे अच्छा नहीं लगता है। एक ही बात मैं बार बार जब कहता हूं, इसीलिए मैं बहुत देर से वीडियो कर रहा हूं। चूंकि हनुमान प्रजापति जी से बात हमारी नहीं हो पाई, चूंकि हम लोगों को भी बड़ी भाग दौड़ करना पड़ता है। लेकिन हनुमान प्रजापति के बारे में ताजा अपडेट यही है कि जो ले जाकर के लेटर इन्होंने मुख्यमंत्री जी को दिया था, वो उनके हाथों से गायब हो गया। उसके बाद 1 महीने का समय यहाँ के नवागत एसपी साहब ने दिया था, वो भी अब पूरा का पूरा खत्म हो गया है। अब इनको किसी भी प्रकार के जो है न्याय की उम्मीद तो नहीं है। उम्मीद है न्याय की? सर, अब हम यही कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री साहब से हाथ जोड़ करके कि आपको धर्म, ईमानदारी और श्री राम की कसम है कि यदि जो है कि अपराधी को पकड़ना चाहते हैं तो हमारे जो है कि 2 लेटर जो आपके हाथ में दिया गया है, वह लेटर कहाँ से गायब हो गया, उसको जो है कि खोजें और अपराधी पकड़ा जाएगा। और नहीं तो कल ऐसा समय आएगा कि हम प्रार्थी का और बोधा जायसवाल समाज सेवी का कभी भी हत्या हो जाएगा। इसकी कोई सीमा नहीं है। और ये भी जो है कि आप ही के ऊपर हमारे तरफ से इल्जाम रहेगा, क्योंकि कारण क्या है कि आपके हाथ में दिया गया लेटर जो है कि गायब हो जा रहा है। इसको आप समझिए माननीय मुख्यमंत्री जी। चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। तमाम और वीडियो लेकर के उपस्थित होंगे, लेकिन भैया हनुमान प्रजापति जी के बच्चों को लेकर के हमने पूरे मन से, पूरे दिल से हमने बहुत ज्यादा वो की तहकीकात की। हमने जो है बहुत सारी खबरों को आपके बीच में भेजा और मुझे लगता था कि प्रशासन यहाँ जागेगा और प्रशासन जाग करके कम से कम इनके बच्चों को खोजने में मदद करेगा, लेकिन प्रशासन ने कुछ किया हुआ नहीं। लेकिन वीडियो के माध्यम से मैं ये भी सोचता था कि कम से कम इस जनपद में मानवीय प्रवृत्ति के लोग, जिनके अंदर मानवता जिंदा है, वो कम से कम इनके साथ खड़े होंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई खड़ा होगा, किसी के अंदर मानवता जिंदा है। बस इस वीडियो में इतना ही। तमाम और वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।